जितने भी छात्र छात्रा क्लास 9वीं में स्टडी कर रहे हैं उनका यहाँ पर 26 अक्टूबर से मासिक परीक्षा शुरू हो रही है। तो मासिक परीक्षा का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम आप लोग को इंग्लिश का लेकर आ चुके हैं, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थी स्टूडेंट का डिमांड था कि सर इंग्लिश का यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर होइए, ठीक है। तो हम आपके बीच जो है लेकर आ चुके हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीटली देखिएगा। टोटल हम हिंदी में समझा कर बताने वाले, ठीक है। पूरा देखिएगा बाबू। ये क्लास 9वीं का है, जो कि आपका 28 तारीख को, ठीक है। ये 28 अक्टूबर को, ठीक है। 28 अक्टूबर का क्या होगा, 28 अक्टूबर का आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है। तो इंग्लिश का यहाँ पर वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका है, जिसका सब्जेक्ट कोड जो है ना 113 है, ठीक है। इसका समय जो रहेगा 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। अब यहाँ से आता है प्रश्न कि सर क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका सब्जेक्टिव कहाँ पे मिलेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन ए में आपको दिया गया है कि 1 से लेकर 30 तक, ठीक है। यानी 1 से लेकर 30 तक जिस तरह से आप लोग सितंबर में दिए थे एग्जाम, उसी तरह से जो है ना अक्टूबर में मासिक परीक्षा होने जा रही है। तो इसमें से 1 से लेकर यानी कि 30 तक, यानी कि 25 गो ही आपका इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाना है, ठीक है। और 20 नंबर का जो होगा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न का होगा, ठीक है, 25 मार्क्स का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आइए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहा जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पद्मा द आइडेंटिटी ऑफ वुमेन इज द आइडेंटिटी ऑफ, यानी यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि पद्मा के मुताबिक जो है ना औरत की पहचान उसकी होती है, किससे होती है। तो यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा, इंसान से होती है, ठीक है। फैमिली यानी परिवार से होती है एक तरह से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा, हु शुड, यानी कि हु शुड ग्रेट रिस्पेक्ट टू हिम, यानी कि एंसेस्टर्स, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यानी कि कह रहा है इसमें कि किसने अपने पूर्वजों के प्रति बहुत सम्मान दिखाया था, किसने कहा था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, यायाति ने कहा था। कौन कहा था, यायाति ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है शॉर्ट मैसेज सर्विस सेंटर इज रन बाय द, क्या हो जाएगा, मतलब कह रहा है कि लघु संदेश सेवा केंद्र द्वारा चलाया जो जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, तो पुरुष द्वारा चलाया जाता है। पुरुष यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, यानी कि क्या हो जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन फैक्ट द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज बीन रैपिडली, यानी कि क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पर कहने का है मतलब कि दरअसल दुनिया का जनसंख्या जो तेजी से बढ़ रही है, यानी कि ग्रोइंग आप कर रही है ना, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, यानी तेजी से बढ़ रही है। अगला प्रश्न देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ इको एंड नेसेसरीज, क्या हो जाएगा, नेसेसरी, क्या हो जाएगा 5 का। इसका आंसर आपको बताना है कि एको एंड नेसेसरीज का लेखक जो है ना कौन है। आपका इसका कमेंट में आंसर हम देखना चाहते हैं, इसका लेखक जो है कौन है, सभी लोग इसका बताइए कि ए बी सी डी क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एन, यानी कि ऑडिटोरियम इन, यानी कि ऑडिटोरियम द यानी कि तेहरान वाज, यानी कि नेम्ड आफ्टर, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका, सभी से बताइएगा। यानी कि तेहरान में एक सभागार का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया था, तो किसके नाम पर रखा गया था, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बिस्मिल्लाह खां के नाम पे रखा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है एट यानी कि पशुपतिनाथ, यानी कि देयर इज द सिंग यानी कि क्लेमिंग इंट्रेंस, और यानी कि इंट्रेंस फॉर द ओनली, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 7 का सही आंसर हो जाएगा कि पशुपति में प्रवेश द्वार का घोषणा करने वाला एक चिन्ह जो लगा हुआ है वो क्या चिन्ह लगा हुआ है, तो याद रखिएगा हिंदू का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉल्ड द डॉट ऑफ इंडिया, यानी यहाँ पर कहने का अर्थ हो कि APJ अब्दुल कलाम को जो है ना कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था ना, मिसाइल मैन के नाम से क्या जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न करा द मैगी पर, यानी कि प्रेजेंटेड गिफ्टेड टू, क्या हो जाएगा सही आंसर बताइएगा, यानी मैगी ने उपहार प्रस्तुत किए थे, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि क्या हो जाएगा, तो यानी कि चिरिस्ट, मतलब क्या होता है, मसीह होता है, ठीक है, मसीह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पद्मा को जो है पसंद नहीं है, क्या पद्मा को पसंद नहीं है, यहाँ पर कहा जा रहा है पद्मा डज नॉट लाइक,
एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर कहने का मतलब हुआ कि पद्मा को क्या नहीं पसंद है, उसका समाज का जो रवैया है ना वो क्या पसंद नहीं है। तो याद रखिएगा कि रूढ़िवादी उनको पसंद नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स जो है उनका नहीं पसंद, यानी कि रूढ़िवादी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत होती है बाबू, यहाँ से कोई दिक्कत आपका नहीं है, बिल्कुल आप लोग समझदार हैं, आप लोग समझते चलिए, ठीक है। क्योंकि जो हम यहाँ पर इंग्लिश का क्लास नहीं लेते, इसीलिए थोड़ा बहुत बोलने में जो है ना दिक्कत आती है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इससे आपको कोई भी घबराने की बात नहीं है, यहाँ पर हम आपको हिंदी करके बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, ययाति बीकॉम से परमानेंट यानी कि प्रेमचुरली ओल्ड, ठीक है, ओल्ड बाय द यानी कि कोर्स ऑफ, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका बताइएगा। यानी के श्राप के यानी कि यायाति समय जो ना पहले बूढ़े हो गए थे, किसके समय में जो ना सबसे पहले बूढ़े हो गए थे, तो यहाँ पर याद रखिएगा शुक्राचार्य जी हो ना सबसे पहले क्या हो गए थे, बूढ़ा हो गए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैसेज आर सेंड थ्राउ शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, क्या हो जाएगा, यानी संदेश एक लघु संदेश सेवा के माध्यम से जो ना भेजे जाते हैं, क्या भेजे जाते हैं, तो सभी को याद रखना है, सेंटर के द्वारा जो ना भेजे जाते हैं, यानी कि सेंटर मतलब क्या होता है सभी लोग बताइएगा, केंद्र होता है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड पॉपुलेशन कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो, क्या हो जाएगा, 13 का सही आंसर बताइएगा। विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ सकती, कैन नॉट मतलब क्या होता है नहीं, यानी कि नहीं रह सकती, जनसंख्या की वृद्धि नहीं रह सकती, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। 13 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो अनिश्चित काल तक, ठीक है, यानी कि इन्फिनिटली, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि अनिश्चित काल तक। चलिए, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इको वाज द करेस्ड बाई, बताइएगा इको वाज द करेस्ड बाई, 14 का सही आंसर। इको को श्राप मिला था, किससे मिला था, क्रस्ट बाई किससे श्राप मिला था, 14 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, किससे मिला था जी, तो देवी हेरा से मिला था, यानी कि गॉडनेस हीरा, ठीक है, यानी कि देवी गॉडनेस, देवी समझिए एक तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है एम्पोरर यानी कि औरंगवाज बैनेड द प्लेइंग ऑफ द फंगी बिकॉज ऑफ हिज, क्या हो जाएगा 15 का सही आंसर, यानी इसके कारण बादशाह औरंगवाज ने यानी कि फफूंद के खेल पर प्रतिबंध जो लगाया था ना, वो क्या हो जाएगा सही आंसर, यानी कि अनप्लेसेंट साउंड, ठीक है, अनप्लेसेंट साउंड हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अप्रिय ध्वनि, क्या हो जाएगा अप्रिय ध्वनि। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर इज द सेंस ऑफ एट द बुद्धिस्ट श्रीन ऑफ द काठमांडू, क्या हो जाएगा 16 का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक भाव है, एक जो भाव है ना वो क्या हो जाएगा, तो एक क्या है स्टिलनेस है, ठीक है, स्टिलनेस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जरा, स्टिलनेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, शांति हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, समझिएगा, अगला कर रहा कलाम वाज यानी कि आई इथर ईयर्स ओल्ड व्हेन द ... ब्रोकन आउट, ठीक है, ब्रोक आउट, 17 का यहाँ पर सही आंसर बताएगा। जब कलाम 8 वर्ष के जब थे तो कौन सा युद्ध लड़े थे, बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, सेकंड द्वितीय, या क्या हो जाएगा, यानी कि भारत पाकिस्तान की युद्ध में लड़े थे, या फिर किसके लड़े थे, खाड़ी युद्ध, गल्फ वार मतलब खाड़ी युद्ध, ठीक है, यही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 17 का, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा सेकंड वर्ल्ड वार, यानी कि द्वितीय में लड़े थे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है द ऑथर ऑफ द गिफ्ट ऑफ द मैगी हिज, क्या हो जाएगा 18 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। द गिफ्ट ऑफ मैगी के लेखक कौन है, तो 18 का यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा, ओ हेनरी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ययाति योगनेस्ट, ठीक है, योंगनेस्ट सन वाज, 19 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ययाति का सबसे छोटा जो पुत्र था ना वो कौन था, तो वो पूरा था, ठीक है, क्या नाम था उसको, पूरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या कर रहा है एट पशुपतिनाथ देयर इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द फ्रीवेल, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पशुपतिनाथ को जो ना बुखार का माहौल जो था
क्या था, देयर फीवर्स, हाँ फीवरल्स यानी कि बुखार होता है, ठीक है। तो 20 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन था ना जी, ये भरम था उनका, ठीक है। क्या था उनका, भरम था, कन्फ्यूजन था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न करें APJ अब्दुल कलाम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। APJ अब्दुल कलाम जो है ना, APJ अब्दुल कलाम जो है वो भारत के राष्ट्रपति जो थे वो कब्बे थे बताइएगा, 11वें थे ना। तो 11वें कहाँ हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 कितना था, तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 11 है ना, 11, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। आइए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च क्या करना है आपको, जस्टवेल एजुकेशन, जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। क्या करना है, जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन इस तरह से आप लोग लिखिएगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, ठीक है। जस्टवेल एजुकेशन भी लिखिएगा, आपको खुल जाएगा, ठीक है। इसी तरह जस्टवेल एजुकेशन लिखना और सर्च कर देना। जैसे ही सर्च करते हैं आपको नीचे आ जाना। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद कहाँ क्लिक करना है, इस वाले सेक्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको आ जाना है नीचे। आने के बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा क्लास 9th सेक्शन। इसी वाले सेक्शन पे आपको क्या करना है बाबू, क्लिक करना है। देख सकते हैं क्लास 9th लिखा गया, इस पर आपको क्लिक कर दें। जैसे ही आप लोग इस नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 9th मासिक परीक्षा ऑल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, इसी वाले लिंक पे क्या करना आपको क्लिक कर देना है। 100% यहाँ से डाउनलोड होगा, परीक्षा से पहले गारंटी के साथ बाबू, ठीक है। कोई भी यहाँ पर फेक भी क्वेश्चन पेपर यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आइए फटाफट सारा लोग यहाँ पर डाउनलोड कर सकते। देखिए सारा कुछ जो है यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा, सारा कुछ यहाँ पर जो है ना अपडेट कर दिया जाएगा। इंग्लिश का इंग्लिश कर दिया जाएगा, यहाँ पर इंग्लिश भी कर दिया। जिस तरह से जैसे साइंस चलिए साइंस पे क्लिक करते हैं तो साइंस का ज्ञान का रहेगा। इसी तरह सारा प्रश्न पत्र पेपर रहेगा जो कि एग्जाम से पहले यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आंसर की सारा यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर A होगा, B होगा, C D, जो भी इसका आंसर यहाँ पर आएगा सारा कुछ अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब आपका मन में आता है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से डाउनलोड करते हैं सर, तो सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस नीचे यहाँ पर आपको देख लेना, यहीं पे आपको सब्जेक्टिव प्रश्न मिलने वाला, ठीक है। इस बार से यहीं पे आपको रहने वाला, डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं, झंझट नहीं, यहीं से आपको मिलेगा। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर डाउनलोड नहीं होता है। देखिए जिनका डाउनलोड नहीं होगा ऊपर से देख लेते हैं, जिनका डाउनलोड हो जाएगा यहाँ से क्लिक करके अभी से भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपका अभी से करने से ये होगा कि आपको जो ना आपका मोबाइल में खुला हुआ रहेगा, एक बार सर्च करिएगा फटाफट खुल जाएगा, ठीक है। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर सर्च करेंगे, जाइए फटाफट सभी लोग सर्च करके देखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, एट द एज 14 बिस्मिल्लाह जो है ना, यानी कि ए कॉम्पनेंट हिज अंकल टू द, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, ठीक है, कॉन्फ्रेंस एट। तो 22 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा, यानी कि 14 वर्ष की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने अपने चाचा के साथ जो है ना, यानी कि मूस के पास जो गए थे ना, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि किसके पास गए थे, इलाहाबाद। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद ही, ठीक है। ऑप्शन नंबर है पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है, देखिएगा 23 नंबर कहा जा रहा है, द कलर ऑफ द ग्रैंड मदर्स यानी कि स्कैरफ इज, क्या हो जाएगा 23 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि दादी के दुपट्टे का जो रंग था ना वो कैसा था। तो 23 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पर्पल कलर था। क्या हो जाएगा, पर्पल कलर। तो पर्पल कलर तो जानबे करते कि बैगनी को बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कर रहा है जोहन मिल्टन वाज ए ग्रेट। जोहन मिल्टन जो वाज है ना ए ग्रेट, यानी कि जॉन मिल्टन जो है ना महान जो थे वो किस कवि के थे, किस में थे। तो याद रखिएगा ये जो थे ना यानी कि मूसिकैन थे, यानी मूसिकैन मतलब क्या होता है, संगीतकार होता है, ठीक है। एक संगीतकार थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन है, द शीटिंग ऑफ द वाइंड इज नॉट सो, यानी 25 का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हवा की चूहन ऐसी नहीं होती है। तो 25 का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, शार्प होती है। शार्प मतलब क्या होता है बाबू, तेज होता है, ठीक है। शार्प मतलब क्या होता है, तेज होता है। सभी चीज़ को याद रखना, ठीक है। ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला है, ठीक है। आपको वायरल पेपर तो करके दे देगा, सिर्फ आपको रटवा देगा, लेकिन समझाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग समझने के लिए हैं तो इस चैनल पे जुड़े रहें, अंत तक वीडियो को देखें, पूरा सही 100% समझ में आएगा।
वाह यहाँ कह रहा वाट हस्टेड अवे सो सुन, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हुआ इतनी जल्दी क्या दूर है, इतनी जल्दी जो है ना क्या दूर है। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा ना क्या हो जाएगा, डैफोडिल्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डैफोडिल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, डैफोडिल्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपको बताएं उस तरह से आपको कोई नहीं बताने वाला बाबू, जिस तरह से हम बताएं 100% बिल्कुल सही। थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने में अगर दिक्कत हो गई तो क्षमा चाहते हैं, आपको धीरे धीरे भी आपको सही मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वीडियो में।